तब वेदव्यास जी ने नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करी, फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हो रही है। बोले संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? और जैसे ही वेदव्यास जी बैठे हुए हैं, मन खिन्न हुआ है, मन खिन्न मन से सोच रहे हैं कि मेरा मन संतुष्ट, अच्छा जो इतना बड़ा राइटर हो जाए आज के समय में तो राष्ट्रपति से पद्मश्री पद्म विभूषण सब कुछ पा जाए, लेकिन वेदव्यास जी के मन में ग्लानि है कि मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? और जैसे ही वेदव्यास जी के मन में ग्लानि हुई है, अब भगवान की वो अपनी लीला का संवर्धन करना है, लीला को बढ़ाना है, तो भगवान के मन के अवतार हैं नारद जी। और जहाँ पर भगवान की लीला को बढ़ाना रहता है वहाँ पर नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी प्रकट हुए हैं नारायण नारायण करते हुए। वेदव्यास जी ने देखा है, उनका स्वागत सत्कार किया है, पूजन किया है। फिर बोलते हैं, अरे वेदव्यास जी आप दुखी क्यों हैं, आप खिन्न मना क्यों हैं? वेदव्यास जी कहते हैं, हे नारद जी आपसे क्या छिपाना, मैंने सारे ग्रंथों की रचना कर दी है, 4 वेदों की रचना कर दी है, सब कुछ लिख दिया मैंने, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु आपने जो रचना करी उन रचना में तो आपने सिद्धांत रखा कि जो मनमानी तरीके से पशुओं को काट काट के खाते हैं, तो उसको आपने यज्ञ से जोड़ा कि यज्ञ में एक पशु कटेगा। अब लोगों ने उसमें वेद व्यास का प्रमाण मांग करके मनमानी काटना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपने सबकी महिमा का गुणगान किया, लेकिन भगवान की जो मधुर लीला महिमा है, भगवान की जो कथा है, आपने उसका गुणगान नहीं किया। हे वेदव्यास जी अब आप भगवान की कथा का गुणगान करें। जब भगवान की कथा को कहा है, तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु मैं कैसे भगवान की महिमा का गुणगान करूंगा, मुझे कुछ पता नहीं। तब नारद जी ने वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में 4 श्लोक में भागवत सुनाई है, और उसी भागवत को वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बदल दिया। अब भैया भागवत लिख दिए, लिख के तैयार हो गया, अब खाना बन गया, खाना बनने के बाद उस खाना को खिलाए किसको? देखो जो 7 स्टार होते हैं, 5 स्टार होते हैं, वो हर लोगों के लिए नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? क्योंकि जो उस लाइफ को जीता वही 7 स्टार 5 स्टार में, नहीं तो हो जाएगा तो टावल चुरा के भर के लेके। अब वहाँ चाकू काटा से खाया जा रहा है, चाकू काटा से मार रहा, तब से वो उड़ के वो 5 स्टार 7 स्टार सबके लिए। और अगर वो बना है तो किसी न किसी के लिए होगा ही। तो बोले अगर हमने अपने श्लोक को लिख दिया है तो मैं अपने ग्रंथ को किसको पान कराऊं, इसका अधिकारी कौन है? क्योंकि ये ऐसी वैसी संहिता नहीं है, ये परमहंस संहिता है भैया। इसीलिए भागवत की कथा सबको समझ में आ जाए बहुत ही मुश्किल है। भले हम नाच गान के टाइम बिता लें, लेकिन ये परमहंस मुनिजन धन संतन को सर्वस असार अंश सम्मत सबही की। मुनियों का धन है, संतों का सर्वस है, और समस्त शास्त्रों का ये पंचम वेद निराला। ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, पंचम वेद निराला। तो फिर क्या हुआ? अब भैया वो घूम रहे हैं और नारद जी बताते हैं कि हे सुखदेव, हे महाराज वेदव्यास जी, भगवान के नाम का प्रभाव और संतों की कृपा का प्रभाव देखिए कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। जो आज के नारद हैं वो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र हैं, और मैं दासी का पुत्र था। मेरी माता विधवा थी,
किसी आश्रम में किसी ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी, उसके साथ मैं भी रहता था, उसके साथ मैं भी रहता था। और एक समय की बात हुई है, जब चतुर्मास चल रहा है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल सैनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक हमारे यहाँ चतुर्मास होता है। माना जाता है भगवान नारायण उस समय क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। और एक मत ये है कि भगवान राजा बलि को जो वरदान दिए हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे द्वार का द्वारपाल बनूंगा, तो भगवान जाकर के खुद 4 महीने राजा बलि के द्वार पर, और मैं दासी का पुत्र। चतुर्मास में सारे संत जो हैं एक जगह रुक जाते हैं, पहले संतों का जमात चलता था, रुक गए हैं, और मैं संतों के साथ रहता, उनके घर जहाँ पे वो रहते मैं साफ सफाई कर देता था, उनके पूजन की सामग्री के लिए फूल आदि ला करके रख देता था। और हे व्यास जी, मैं भोजन कौन करता था? जब संत छोड़ देते थे तो उनकी शीत प्रसादी, जो संतों का जूठन होता है उसको शीत प्रसादी बोलते, मैं उनकी शीत प्रसादी पाता था। और कहाँ तक कहें, मैं उनके साथ खूब राम नाम जपता था, खूब भगवान का नाम जपता था। और शीत प्रसादी पाते पाते, देखो शीत प्रसादी भोजन हर किसी का जूठा नहीं करना चाहिए। आजकल नई नई शादी होती है तो पति पत्नी एक थाली में बैठकर भोजन करते हैं, शास्त्र मर्यादा के विपरीत है। जब पति खा ले तो उस थाली में पत्नी भोजन कर सकती है, लेकिन साथ में बैठ करके अपने पति के भोजन, क्योंकि तुम अपना जूठा किसको खिला रही हो? अपने नारायण को खिला रही हो। क्या जब कन्यादान होता है तो उसमें बोला जाता है, उसमें ये नहीं बोला जाता कि मैं फलाने अपनी फलानी बिटिया का फलाने के पुत्र से वरण कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या को, नारायण रूपी वर को दान करता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ वर की पूजा होती है। क्यों होती है? काहे भीड़ जुटता? क्योंकि वो उस समय जब सेहरा बांध लेता है तो वो साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। तो क्या लक्ष्मी जी कभी नारायण को जूठा खिलाती हैं? दोस्तों में भी यही चल रहा है, जूठन खा रहे हैं भैया। सबका जूठन, अपनी माता पिता का खा सकते हो और अपनी कन्या का जूठन खा सकते हो। जो हमारी बिटिया है उसका जूठन खाने से जब तक विवाह नहीं हुआ है अकाल मृत्यु नहीं होती। और कहें कि संतों का जूठन खाना चाहिए, गुरुदेव का जूठन खाना चाहिए, जिससे हमारा मन बदल जाता है। इस प्रकार से भैया संतों की शीत प्रसादी हमने पाई है। उस शीत प्रसादी को पा करके हमारा मन भक्ति में रंग गया और हमारा चित्त नारायण में स्थित हो गया। अब भैया 4 महीना बीता। हे व्यास जी, सारे संत तो चले गए लेकिन मैं उनके साथ जाने लगा। संतों ने कहा, अरे पुत्र, तू अपनी विधवा माता का एकलौता पुत्र है और एकलौता पुत्र होने के कारण तुझको मेरे साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर तू चाहता है तो पहले अपनी माँ से आज्ञा। देखो हमारे यहाँ लोग कहते हैं साधु बन गए, साधु बहला के लेके चले गए, तांत्रिक मांत्रिक लेके जाते होंगे, लेकिन जो हमारी सनातन परंपरा है, चतुर संप्रदाय परंपरा है, उसमें बिना माता पिता के आज्ञा के वैराग्य नहीं है। और विवाह हुआ है तो पत्नी की आज्ञा की जरूरत है। ऐसे वैराग्य हमारे यहाँ नहीं दिया जाता, साधु नहीं बनाया जाता। और तांत्रिक का घोरी करते हो तो वो अलग बात है भैया, लेकिन साधु बनते हैं वो अलग बात है। तो जब मैं अपनी माता के पास गया तो मेरी माँ मुझे सीने से लगा ली। मैं तो जाना चाहता था लेकिन फिर भी माता के कारण मैं जा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, मैं जा नहीं पाया। अब तो मेरा मन भर परिवार में लगता नहीं व्यास जी। मैं सोचता हूँ कि जल्दी मैया का देह शांत हो और मैं जल्दी से भगवान की भजन में। देखो अब यहाँ पे 2 बात हुई। मतलब क्या
माता है तो माता को मरने के लिए मनाना चाहिए। यहाँ दो बातें समझने वाली बात क्या है। एक साधारण धर्म होता है, साधारण धर्म ये कहता है कि माता पिता सबसे बड़े होते हैं। साधारण धर्म ये बताता है कि माता पिता गुरुजन सबसे बड़े होते हैं। लेकिन एक परम धर्म होता है, उस परम धर्म में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव और त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव। ये लक्ष्मण जी का धर्म है। लक्ष्मण जी अपने दशरथ को नहीं मानते, वो कहते कि प्रभु मेरे माता कोई है तो जानकी है और मेरा पिता कोई है तो राम है। वो परम धर्म है और हो सकता है कि परम धर्म को निभाते हुए ये संसार हमको पापी या मूर्ख भी कह सकती है। अच्छा, हम माता पिता की सेवा न करें और जाकर के वैराग्य ले लें तो लोग कर जाते नहीं, माई के छोड़ के चला गए, बाप के बेरारू के छोड़ के चला गए वैराग्य। भैया वो परम धर्म होता है। हर किसी को वैराग्य नहीं मिलता, साधु बनना आसान नहीं होता। और आज के समय में, पहले समय में तो लोग साधु संतों का सम्मान करते थे, आज के समय में जोगी आ गया तो अपने पान की दुकान पर बैठ के सुपारी खाते। अच्छा महाराज जी एक की भजन सुनाओ, महाराज जी बेचारे नीचे बैठे। केवल भेष ही अगर धारण किया है तो उसके गुण अवगुण मत देखो, उस भेष का सम्मान करते, उसके कम से कम उसको सम्मान तो दे सकते हो। तो कहते माता विवाह के चक्कर में पड़ी लेकिन मेरा मन डरा। और एक दिन की बात है कि मेरी माता गोदोहन करके आ रही थी, बरसात का समय है, कालकूट विष ने उनको डस लिया है। और मेरी माता थी तो दुख भी हुआ, लेकिन एक बात की संतुष्टि हुई कि अब मैं भगवान के भजन में जा सकता हूँ। और उस बात की जब संतुष्टि हुई है भैया, नारद जी ने माता का क्रियाकर्म किया है और जैसे ही संतुष्टि हुई पूरा कर्म बीता है, उस दिशा में भागे हैं जिस दिशा में संत गए। लेकिन वो बात सालों की हो चुकी है, संत कहाँ के चले गए। अब क्या करें। अब नारद जी जाते जाते एक बट वृक्ष दिखा है, उस बट वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठे हैं, ध्यान लगाया है और ध्यान लगाते ही भगवान की परम सुंदर मोहनी विग्रह का उनको दर्शन हुआ है। देखो हम लोग ध्यान लगाते हमको दर्शन नहीं होता, लेकिन नारद जी के साथ क्या घट रहा है, नारद जी को तुरंत भगवान का दर्शन हो गया और तुरंत भगवान का दर्शन हुआ अंतर आत्मा में। और दूसरे ही क्षण देखो जो सगुण उपासक होता है उसको भगवान के रूप मोहनी का दर्शन होता है। यहाँ पे समझो नारद जी को भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ और जब उस स्वरूप का दर्शन होता है तो जैसे ही वो स्वरूप हमारे हृदय से हटता है, जब हमारे ध्यान से भगवान का रूप हटता है तो हम छटपटा जाते हैं। उस समय बड़ी व्याकुल अवस्था होती है। हो सकता है कि साधक 2-3 दिन मूर्छावस्था में पड़ा रहे। और जैसे ही भगवान की रूप माधुरी हटती है, मैं तड़प करके मछली की तरह तड़पड़ाने लगता हूँ और रोने लगता हूँ। तभी ही आकाशवाणी हुई है, हे नारद, इस जन्म में जितनी कृपा होनी थी हो गई। तो बोले हे प्रभु, अगर इस जन्म में इतनी कृपा ही करनी थी तो क्यों कर दिए, क्योंकि अब मुझे पीने के बाद प्यास तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। 2 भक्त हैं, एक नारद है, एक कलिकाल में मीरा है, द्वापर में मीरा जिसका नाम माधवी है। माधवी कहती है कि हे गोपियों, हे सखियों, तुमने तो पा के खोया है, तुमने तो रसगुल्ला तो खा करके छोड़ दिया, अब डायबिटीज हो गया, अब छोड़ दिया, लेकिन मुझे तो बिना खाए छोड़ना पड़ रहा है। एक खा लिया तो कम से कम कुछ संतुष्टि है कि हमने उसको पाया है। लेकिन मीरा जी कह रही हैं, माधवी कह रही है कि हे सखियों, तुमने तो ठाकुर को पा करके खोया है, तब तुम इतना तड़प रही हो। और सोचो कि मैं इसी ब्रज में रहती हुई भगवान जबरी आकर के मेरे पल्लू को उठाते हैं कि अरे सखी थोड़ा अपना मुखड़ा दिखा दे, लेकिन मैं भगवान से अपना मुख छुपा लेती हूँ। एक पा के तड़पता है और एक जो बिना पाए है वो भी तड़पता है।
मैं तड़प उठा, लेकिन भगवान ने कहा कि हे नारद, चिंता मत करो, अब अगले जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति होगी। और अगले जन्म में भैया मैं उसी दासी का पुत्र, संतों के संग का प्रसाद, भगवान के नाम की महिमा का प्रसाद, कि जब मैं अब से इस श्वेतवाराह कल्प में आया, ये जो श्वेतवाराह कल्प चल रहा है, और जब मैं मेरा दूसरा अवतार हुआ, कल्प कल्प प्रभु अवतर ही, तब मैं दासी का पुत्र, वही दासी का पुत्र मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ। और ब्रह्मा का पुत्र होकर के मुझे भगवान की परात्पर भक्ति प्राप्त हुई, जिन भगवान को देखने के लिए मैं तड़प गया, एक झलक नहीं देख पाया, उन भगवान को मैं जब चाहूं तब जा करके देख लिया। और सकल जगत में मेरी अबाध गति है, कोई मुझको रोक, मैं जहाँ चाहूँ, रावण के यहाँ जाऊँ तो वहाँ भी मेरा सम्मान, कंस के यहाँ जाऊँ तो वहाँ भी मेरा सम्मान, कैलाश में जाऊँ तो वहाँ भी मेरा सम्मान, इंद्रलोक में जाऊँ तो किसका प्रताप? संतों की कृपा का प्रताप, भगवान के नाम की महिमा। और हे व्यास जी, भगवान ने मुझे देवदत्त नाम की वीणा प्रदान करी, देवदत्त वीणा। और उस देवदत्त नामक वीणा में मैं क्षण प्रतिक्षण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि, तेरी महिमा जगते नारी नारी करते हुए फिरता रहता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण